अब जो मैं आपको समझा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने अपने लाइफ में बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को पढ़ा जो बड़े अच्छे से खुदा को जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की अपने लाइफ में जिन गलतियों के कारण उन्हें सालों तक सफर करना पड़ा। आप सोचिए, अगर आप रेंटेड प्लेस पे हैं और आप घर लेने के लिए लोन ले रहे हैं और आपको पता है कि मेरी जो सैलरी है वो फिक्स है, ये जॉब जाएगी भी नहीं, अगर इस बेस पे कोई कुछ ले रहा है तो हम समझ सकते हैं। पर सोचो अगर आपको गोवा जाना है घूमने के लिए और आप इसलिए लोन ले रहे हो, तो मैं आपको जानती हूं मैं आपको क्या कहूंगा, आप फुलिश हो। अब आप वहां से घूम के आओगे और आपने कुछ पर्सन से ब्याज पे पैसे लिए हैं घूमने के लिए। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं कि अगर आपको तकलीफ है और अगर आपके पास नहीं है तो आप किससे ले रहे हो। मुझे लगता है कि अगर हमारे घर पे कोई बीमार है और हमारे पास पैसे नहीं हैं और अगर ऐसे लोगों के लिए अगर हम किसी से ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस बेचारे की मजबूरी है इंसान की, वो बेचारा मजबूर है इंसान, वो इसलिए कर रहा है। पर सोचिए अगर घूमने फिरने के लिए कोई लोन ले रहा है, आप मुझे बताइए जब आप वापस आएंगे 1 लाख रुपए आपने लिया था, अब ये 1 लाख रुपए आपको 2 साल तक चुकाना है। आपको लगता है ये बुद्धिमानी है? आप जानते हो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ में बहुत लंबे समय तक उनका इफेक्ट चलता है। इब्राहिम के साथ यही हुआ। इब्राहिम ने सारा के कहने पर एक औरत से बच्चा उत्पन्न किया। आप जानते रहेंगे बाइबल मुकद्दस कहती है सारा बांझ थी। बाइबल यह नहीं कहती है कि इब्राहिम में स्ट्रेंथ नहीं थी, बाइबल बताती है इब्राहिम कैपेबल था, लेकिन सारा की जो वूम थी वो मरी हुई थी। उसके अंदर जो था एक या कुछ और कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूस नहीं होता था। ऐसा लिखा गया है सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर। बाइबल बताती है जब इब्राहिम ने सारा के कहने पे अपने गर्भ पे बैठी हुई एक आया को उसके साथ रिलेशन रखा और वहां से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इश्माइल। और आप जानते हैं आगे चल के इश्माइल और इसहाक की आपस में नहीं जम रही थी। इश्माइल जानते हो क्या करता था? मैं आपको बताता हूं। वो इसहाक को देख के ऐसे मॉकर लिखा है इंग्लिश में, मॉकर, मजाक उड़ाने वाला। और जब जिस दिन सारा ने उसको देखा कि ये बच्चा ऐसे करता है, तो अब इसी बहन ने उसे कहा निकाल इनको, और इब्राहिम ने उनकी बात नहीं मान ली। पहली गलती। दूसरी गलती ये थोड़ी पहले है, मैं पीछे बता रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी वाइफ को किसी और को देना ठीक समझा था। जब वो तुझसे कहें कि तू कौन है तो मत बताना मैं तेरी बीवी हूं, नहीं तो मुझे मार देंगे, तुझे रख लेंगे। तू एक काम करना, तू कहना मैं तेरी बहन, मैं इसकी बहन हूं, फिर क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा और तू स्पॉइल हो जाएगी। दैट्स इट। इब्राहिम ने अपने गलतियों में, अपने जीवन में ऐसी गलतियां की, और जानते हो जब परमेश्वर ने देखा एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, गलतियों पे गलतियां कर रहा था ये व्यक्ति, तब परमेश्वर एक दिन उस पर प्रकट हुए और प्रभु ने उसे एक बात कही जो मुझे लगता है ये बात आज हमें भी लेनी चाहिए। तब परमेश्वर उसे आकर कहता है इब्राहिम, मैं तेरा वही खुदा हूं जो तुझ पे प्रकट हुआ था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आइए मैं आपके सामने वर्ड कोट कर देता हूं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, अभी आप बाइबल मत खोलिए, मैं इसके बाद जो वचन शुरू करूंगा हम वो पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप ये वर्ड है ना हम कन्फेस करें और हम इसे यहां से ले जाएं। उत्पत्ति 17 का 1 वचन। कुछ लाइट्स कम कीजिए, देखिए सब प्रोजेक्टर की तरफ देखिए, यहां क्या लिखा है। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध हो जा। परमेश्वर उसके पास ये वर्ड तब लेके आता है जब वो अपने लाइफ में बहुत गलतियां कर चुका था। और जानते हो उसकी बहुत सारी गलतियां किस वजह से हुई थी? वो इसीलिए हुई क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेना,
और लोगों की सुन के निर्णय लेना। आप जानते हो ये डिसीवफुल है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मैं आपको जब मुझसे सलाह लेने के लिए आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूं मैं सलाह देता हूं, लेकिन मेरा फाइनल वर्ड नहीं है। मेरी सलाह को लो, खुदा के सामने जाओ, भाई प्रेमानी ऐसे बोल रहे हैं, प्रभु फाइनल वर्ड तो आपका है, और अगर आपको पीस फील हो रहा है आगे बढ़ो, अदरवाइज ब्रदर थ्रो इट, चाहे वो किसी की भी है। कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप क्या करोगे। आप किसी से सलाह लो, डिसीजन आपका होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इवन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपने लोगों को निर्णय देना स्टार्ट किए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुदा से दूर हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहेगा मैं बैठा हूं और तू मेरे सिंहासन पे क्यों बैठा है। मैंने कई लोगों को देखा है डायरेक्ट निर्णय देते हैं, इधर नौकरी कर, इधर रिश्ता कर, इधर ये कर, इधर वो कर। अरे आप और मैं कौन है? आप अब क्या हम इतने सिद्ध हो गए हैं कि अब हम दूसरों के जीवन को डायरेक्टली डायरेक्शन दे सके? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना बंद कर दें, मात्र उन्हें एक गाइड की तरह। कभी कभी कुछ दुकानें बहुत अंदर होती हैं तो बाहर एरो लगा हुआ रहता है, जेरोक्स की दुकान इस तरफ, वो आपको छोड़ते नहीं है, वो आपको मात्र दिखाते हैं कि इस तरफ जाओ आपको दुकान मिल जाएगी। कभी भी किसी को सब कुछ मत बताओ। याद रखिए, लोग बड़े स्वार्थी हैं इन दिनों में। सक्सेस हुए तो आएंगे वापस, फेल हुए तो जरूर आएंगे। अगर वो सक्सेस हुए तो शायद न भी आए, लेकिन फेल हुए तो आपके पास जरूर आएंगे और आके कहेंगे आपने कहा था, आपने कहा था। भाई आपके साथ ऐसा हुआ है बहुत बार, बहुत जापड़े लगी है। अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अब मैं लोगों को कहता हूं भाई ये मेरी सलाह है, ऐसा कर सकते हो तो, लेकिन करना मत। पहले प्रभु के पास जाना और उससे पूछना, प्रभु ऐसा सुना है मैंने, क्या ये ठीक है? मेरी उपस्थिति में चल, मुझे उपस्थित जान के मैं तेरे साथ हूं और मुझसे जानकर काम कर। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब बाल खड़े होना नहीं है। आजकल एक नई टीचिंग आई है, स्ट्रेन टीचिंग। ब्रदर आपको खुदा ने छुआ, क्या सबूत है इसका? बाल खड़े हो गए। हाँ, आपको प्रभु ने छुआ, क्या हुआ? गिर गया, गिर गया। अरे स्वभाव में गिर, स्वभाव में तो वैसे ही खड़ा है तू। आप जानते हो जब परमेश्वर छूता है तो क्या होता है? वो जगह जहां पर आप खुद को बदलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आप वहां पर चुटकियों में बदल जाते हो। When the Lord touch you, जब परमेश्वर छूता है तो याद रखिएगा, वो जगह जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे बदलने के लिए, खुदा आपको चुटकियों में बदल देगा। यही तो मिरेकल है। जो काम व्यवस्था न कर पाई, अब उसे परमेश्वर ने किया। क्या काम नहीं कर पाई? व्यवस्था एक आदमी को सीधा नहीं कर पाई। पौलुस कहता है देखो, अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था एक आदमी में शुद्ध मन पैदा नहीं कर पाई, लेकिन पौलुस कहता है 8:2 रोमियो में, देखो जीवन की आत्मा ने मुझे मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आप बहुत लोग बाहर मिरेकल देखते हो, खुदा से कहो खुदा मुझे अपने इनसाइड मिरेकल दिखा। वो चीजें जो इसमें मैं खुद को नहीं बदल पा रहा, मेरे अंदर बदल। याद रखिए, पुरानी वाचा बाहर है, नई वाचा अंदर है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब होता है हर बात को परमेश्वर को उपस्थित जान के करना। बहनों से सबसे क्वेश्चन पूछ के हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं हॉल में और आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और अचानक टीवी में एक गलत सीन आता है, आप देख सकते? एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स शायद यहां वहां देखे, अपन देखेंगे? क्या करना पड़ेगा? उठो, पानी पी के वापस आओ। किया है ना हमने? कितने लोगों ने किया है ये? मैंने बहुत बार किया है। कोई गलत सीन आया, उठ जाओ, पानी पी के वापस आओ। हम अपने पेरेंट्स की उपस्थिति में ये सब नहीं कर सकते ना।
क्या इस तरह हम खुदा की हुजूरी में जीते? एक बहन आपके पास बैठी और उसने यहां वहां की बातें चालू की, आपने क्या किया? आप चुप रहे बिकॉज लॉर्ड इज हियर? क्या आप भी शुरू हो गए, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मेरी सांस ऐसी मेरी बहू ऐसी। ये सीरियल्स ने ना, सच्ची बोलता हूं, घर तबाह किए आज। नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या आ गया आजकल। नेटफ्लिक्स और क्या है, प्राइम। हाँ, सास भी कभी बहू थी, हाँ वही सास बहू साजिश। पहले चलता था वो, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या चलता था। कहानी तेरी है, तू देख, हम क्यों देखे? हमारी खुद की कहानी नहीं है क्या तेरी देखे? सच्ची बोलता हूं, इन सबको बंद करो। टीवी ने, मतलब आई एम सो सॉरी ये वर्ड, बाइबल बताती है जो प्रभु की तरफ देखते हैं उनका मुंह ज्योति चमकता है। मुझे लगता है जो टीवी की तरफ देखते हैं उनका मुंह काला होता है। मैंने एक कोट लिखा उस दिन अपने नोटबुक में, जो प्रभु की ओर देखते हैं उनकी हमेशा उनके फेस चमकते हैं, लेकिन जो टीवी की तरफ देखते हैं वो काले रहते हैं। अब किसको काला देख के ये मत कहना आप बहुत टीवी देखते हो, ये अलग है भाई, ऐसे तो मैं भी काला हूं। मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैंने आईपीएल देखा कि ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितना बड़ा धोखा है। जिस दिन मैंने देखा, एक दिन आईपीएल चल रही थी हमारे घर पे, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि चौका लगने पर लड़कियां इतने कपड़े पहन के डांस कर रही थी। पता नहीं उनके हाथ में क्या था, वो दिवाली के कहां से चोरी करके आई थी, ऐसे कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी, 96 का वर्ल्ड कप मैंने पूरा देखा था, विल्स वर्ल्ड कप, श्रीलंका जीता था, राणा टूंगा उन दिनों में कप्तान थे। कभी औरतें नहीं आती थी, अब क्यों आ रही हैं? एशियन पेंट्स, जानते हो पेंट लेके पेंट कौन लगाती है? लड़की। मैं मां को बोल रहा था, मां अपने घर पे तो बेगारी आए थे काले काले, ये क्यों? आप देख रहे हो क्या रहा है? और हद तो तब हो गई जब मैंने रिसेंटली एक एड देखी। उस एड में 2 लोग एक बैंक में अकाउंट खुलवाने गए और उन्होंने कहा हम पति पत्नी हैं और हमारा अकाउंट खोलिए। दोनों औरतें थी। मैंने कहा कितना खुले में आ गए ये लोग, पहले छुप छुप के करते थे, अब गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को कितना ज्यादा। और आप जानते हो जब कनाडा में और अमेरिका में इनकी परेड निकलती है तो उनके हाथ में एक फ्लैग होता है। आप जानते हो उस फ्लैग पे क्या छपा हुआ है? रैम्बो, द कवेनेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने नूह को दी थी ये खुदा क्या मजाक उड़ाते। मुझे एक बंदे ने कहा था, ब्रदर क्या आप अपने चर्च में गे और लेस्बियन और जो फॉर्निकेशन में है आज का जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या आप उनको वेलकम करते हो? मैंने कहा यस, अगर वो पश्चाताप करने के लिए आना चाहते तो आए, और अगर पश्चाताप करने के लिए नहीं आए तो मैं मसीहों का भी स्वागत नहीं करता। सबके लिए खुला है, लेकिन अगर आप एक मसीह हैं, आप पश्चाताप नहीं करते, आपका भी स्वागत नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं इसलिए आया हूं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं? गलत बोल रहे हैं आप। यहां नहीं लिखा है कि पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। रीड इट। जब आप बाइबल की छोटी छोटी बातें पढ़ोगे ना, आप अमेज फील करोगे, यार कुछ भी बताया गया है अभी। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। आप जानते हो हम यहां पर क्यों आते हैं? मन फिराने के लिए। आमीन। तो खुदा की हुजूरी में चलें। मैं नहीं कहता हूं आपसे गलतियां नहीं, पौल से होती थी, हमसे भी होंगी, लेकिन कम होंगी। आमीन।